हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हुक्स एंड नीडल्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये ग्रैनी स्क्वायर, सनबर्स्ट ग्रैनी स्क्वायर। इसका पैटर्न अंदर का फ्लावर जैसा होता है एंड ये काफ़ी पॉपुलर है टोट बैग्स के प्रोजेक्ट्स के लिए या ब्लैंकेट के प्रोजेक्ट्स के लिए या थ्रोज या इवन कार्डिगन्स के लिए। जो ग्रैनी स्क्वायर वेस्ट्स या कार्डिगन्स होते हैं उनमें भी ये काफ़ी पॉपुलर है। तो आज का ये वाला सनबर्स्ट बनाने के लिए मैंने जो यार्न यूज़ किया है वो 100% एक्रेलिक यार्न है। 100% एक्रेलिक यार्न। इसके लिए जो हुक साइज रिकमेंडेड है वो 4.5 से 5.5 mm के बीच का चाहिए। तो मैंने यूज़ किया है अपना 4 mm का हुक। इसके साथ आपको चाहिए होगी एक डार्निंग नीडल और एक सिजर्स, और ये कलर्स हैं जो मैंने यूज़ किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउन कलर के यार्न से शुरू करेंगे। हमें सबसे पहले बनाना है एक मैजिक सर्कल, और जिसके अंदर हम 16 डबल क्रोशेस बनाएंगे। तो मैजिक सर्कल बनाने के लिए अपने यार्न को फर्स्ट 2 फिंगर्स अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स पे ऐसे रैप करें क्रॉस की शेप में। उसके बाद अपने हाथ को टर्न करें और पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में इस यार्न को दबाएं। उसके बाद अपने हुक को लीजिए, फर्स्ट लूप के नीचे लेके जाइए और सेकंड लूप को उसके नीचे से पुल करिए और ऐसे ट्विस्ट कर लें। इसके बाद जो ये यार्न दोनों पिंकी और रिंग फिंगर के बीच में है, इसको यार्न ओवर करके इस लूप में से बाहर निकाल लीजिए ऐसे। तो ये आपका मैजिक सर्कल रेडी हो गया। इसके बाद अब इसमें हम 16 डबल क्रोशेस बनाएंगे। तो पहला डबल क्रोशे हम चेन 3 करेंगे, जो हमारा पहला डबल क्रोशे कहलाया जाएगा। सो 1 2 एंड 3। अब हमें इसी सर्कल में 15 डबल क्रोशेस और बनाने हैं। डबल क्रोशे बनाने के लिए अपने हुक को लेफ्ट साइड से यार्न ओवर करिए, मैजिक सर्कल के अंदर डाल के एक लूप पुल करिए। नाउ यू हैव 3 लूप्स ऑन द हुक। 3 लूप्स हैं। यार्न को पुल करके पहले 2 में से निकालिए। अब 2 बचेंगी, फिर यार्न को पुल करके बाकी 2 लूप्स में से निकालें। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशे हो गए। ऐसे ही हमें 14 और बनाने हैं। तो अगर आप बिगनर हैं और क्रोशे बेसिक्स सीख रहे हैं या नहीं आते अभी आपको, तो आप जो मेरा वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ क्रोशे सिखाया है उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने चेन करना, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे सब सिखाया है, बताया है आराम से। तो आप उसको धीरे धीरे देख के अपनी पेस के हिसाब से सीख सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक और वीडियो है जिसमें मैंने मैजिक रिंग बहुत ही स्लो मोशन में बताया है कि कैसे बनाना है। अक्सर वो लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग वो है नहीं। एक बार आप उसका हैंग समझ लेंगे तो यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम उसमें होगी नहीं। और आगे इस स्क्वायर में हम ट्रेबल क्रोशे का भी यूज़ करेंगे। तो मेरा एक वीडियो सिर्फ ट्रेबल क्रोशे कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अब हम एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी हमें 4 और बनाने हैं। ये काउंटिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे स्क्वायर्स के कॉर्नर्स बनेंगे नहीं अगर हमारे पास टोटल 16 डबल क्रोशेस नहीं होंगे। 14 15 एंड 16। एक बार और काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब जो है हम इसको सर्कल को क्लोज कर लेंगे इस यार्न को पुल करके। थोड़ा टाइटली एंड स्लिप स्टिच बना लेंगे। स्लिप स्टिच बनाने के लिए आपको जो ये हमने सबसे पहले 3 चेन्स बनाई थी, 1 2 3, इनको छोड़ के यानी 4th चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे हम। सो चेन 1 2 3 एंड 4th। इसके नीचे से अपने लूप को लेके, हुक को लेके जाइए, यार्न को पुल करें और इसमें से पुल करें जो लूप हमारे हुक में थी उसमें से। एक
चेन बनाएंगे और इस यार्न को अब हम कट कर लेंगे। थोड़ी सी टेल छोड़ेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट राउंड 16 डबल क्रोशे का रेडी है। अब हम अगला कलर जो यूज करेंगे वो है ये ऑफ वाइट। इससे अब हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो पफ स्टिच के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर आप बिगनर हैं और पफ स्टिच कैसे बनता है सीखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पफ स्टिच बनाने के लिए हम जो हमारी ये टेल है इसका एक ऑपोजिट एंड ढूंढ लेंगे या थोड़ा दूर, ताकि ये एक ही जगह सारी टेल्स बल्क अप ना हो जाए। और अपने यार्न को, अपने हुक को, ये जो चेन स्पेसेस हैं ये हमारे पास अब 16 चेन स्पेसेस है। 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इनके बीच में हमें अपने हुक को डालना है। किसी भी स्पेस के बीच में आप डाल सकते हैं। और अपने यार्न को, वाइट वाले यार्न को पुल करें और एक चेन बना लें। अब जैसे मैं अपने हर ग्रैनी स्क्वायर की वीडियो में बताती हूँ, इस वीडियो में भी हम इस वाइट चेन को, वाइट टेल को साथ में एज के साथ साथ वीव इन करते चलेंगे, ताकि बाद में हमें इनको सीना ना पड़े। तो अब हम इसमें 3 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद यार्न ओवर करेंगे। सेम स्पेस में अपने हुक को डाल के एक लूप पुल करेंगे और इसको खींचेंगे हम, ताकि ये थोड़ी हाइट में लंबी हो जाए। और ये हम दोबारा करेंगे। फिर से देख लेते हैं। इसको हम लूप में लेके यार्न ओवर करके इस चेन स्पेस में डाल के पुल करेंगे। फिर दोबारा हम उसी सेम स्पेस में डाल के एक और लूप पुल करेंगे और तीसरी बार सेम स्पेस में डाल के एक और लूप पुल करेंगे। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लूप्स ऑन द हुक हैं। अब यार्न ओवर करके इन 7 में से अपने हुक को निकालेंगे और एक चेन करेंगे। तो ये एक हमारा पफ स्टिच हो गया। एक बार फिर से देखें, हम यार्न ओवर करके अगली चेन स्पेस में जाएंगे, यार्न को पुल करेंगे, थोड़ा लंबा करेंगे खींच के। उसके बाद ये हम दोबारा करेंगे और हम ये तीसरी बार करेंगे। टोटल हमें 3 बार करना है। तो हमारे हुक पे 1 2 3 4 5 6 7 लूप्स हो जाएंगी। उसके बाद हम इसको यार्न ओवर करके पुल थ्रू करके एक चेन बना लेंगे। और मैं ये साथ में इस वाले यार्न को सिक्योर करती जा रही हूँ। तो फिर से इन द चेन पुल 1, yarn over, pull 2, yarn over, pull 3, and we have 1 2 3 4 5 6 7 loops. Yarn over, pull through all 7 loops and chain 1. तो ये हमें पूरा सर्कल करना है। अब ऐसे मेक श्योर आपका यार्न फ्री फ्लोइंग है, वरना ये लूप पुल होने में दिक्कत होगी। तो थोड़ा लूज यार्न रखें आप, ताकि आराम से आप उसको पुल कर सकें। तो 1 2 3 4 5 एक और बार हम पुल करेंगे। ये हो गए 7 लूप्स, चेन 1, yarn over, insert, pull 1, pull 2 and pull 3, yarn over, pull through 7, yarn over, chain 1। इसको हम रिपीट कर लेते हैं। 2 3 chain 1, 2। अगर आप मेरे साथ साथ बना रहे हैं और थोड़ा स्पीड स्लो करना चाहते हैं तो वीडियो सेटिंग्स में जाके आप वीडियो की प्लेबैक स्पीड को कम कर सकते हैं। और अगर आपको ये स्टिच बनाना आता है
तो आप ये पूरा राउंड कंप्लीट करके और टाइम स्टैम्प देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में, और वापस मुझे तब ज्वाइन कर सकते हैं। सिक्स, 7 काउंट इसलिए मैं बार बार कर लेती हूँ क्योंकि कभी ध्यान नहीं रहता कि लूप एक्स्ट्रा या कम तो नहीं खींच ली हमने, तो काउंटिंग इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। अब हम इस ब्राउन लूप को भी सिक्योर कर लेंगे अगले उसमें 2 and 3 तो इस राउंड के एंड में हमारे पास 16 पफ स्टिच होने चाहिए। एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम जो है एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और इस राउंड को क्लोज कर लेंगे। इसके बाद अब हम अपना अगला कलर लेंगे, एक चेन बना लेते हैं और इसको कट कर लेते हैं। इसके बाद हम अपना अगला कलर लेंगे जो मैंने पिंक चूज किया है, और ये जो हमने ब्राउन यार्न वेव इन किया था, ये इसकी एक्स्ट्रा टेल है, इसको हम कट कर लेंगे। अब पिंक यार्न को भी हम हाफ, जिसे कहते हैं कि डबल क्रोशेस का, ना वो एग्जैक्टली क्लस्टर कहलाता है ना ही पफ स्टिच, बट आप 3 डबल क्रोशेस टुगेदर वो वाला स्टिच हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अगेन अपने यार्न में जो ये टेल है इसकी ऑपोजिट साइड पे हमें कोई भी ये चेन स्पेस पफ स्टिच के बीच की ढूंढ लेनी है। इसमें हम अपने हुक को डालेंगे और एक थोड़ी सी टेल छोड़ने के बाद हम लूप पुल करेंगे और चेन 1 कर लेंगे, और अब इसके बाद हम 2 और चेन्स बनाएंगे। एंड जैसे हम डबल क्रोशे बनाते हैं, yarn over, insert, pull up a loop and pull through first 2 loops। तो ये डबल क्रोशे कंप्लीट करने के लिए हम yarn over करके इन दोनों लूप्स में से भी निकालेंगे, बट ये हम 3 टुगेदर कर रहे हैं तो हम ये दोनों लूप्स को रहने देंगे। हम फिर से yarn over करेंगे, सेम चेन स्पेस में डाल के लूप पुल करेंगे एंड पुल थ्रू ओनली द फर्स्ट 2। नाउ वी हैव 3 लूप्स इन द ऑन द हुक। अब इसके बाद हम सेम एक और बार रिपीट करेंगे। तो yarn over, insert in the same space, pull up a loop and pull through only the first 2 loops। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 लूप्स हैं हुक पे। अब हम yarn over करके इन 4 में से निकालेंगे एंड वी विल चेन 2। तो इसे कहते हैं 3 डबल क्रोशेस टुगेदर। अब ये हम पूरे 16 पफ स्टिचेस में कर लेंगे, तो हमारे पास ये भी 16 होने चाहिए। एक बार फिर से ध्यान से देखें, और ये पिंक धागा मैं साथ में सिक्योर कर लूंगी ऐसे, ताकि इसके ऊपर से हम अपने लूप्स को लेके जाएं। तो yarn over, insert in the next chain space, pull through a loop and pull through first 2 loops। Again yarn over, pull through a loop and pull through a loop from the first 2 chains only, 2 loops only। फिर से yarn over, सेम चेन स्पेस में डाल के एक लूप पुल करें और सिर्फ पहली 2
लूप्स में से यार्न को बाहर निकालें। अब हमारे पास 1 2 3 4 होनी चाहिए। यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 4 लूप्स एंड चेन 2। तो यही हमारा पैटर्न रहेगा पूरे राउंड के लिए। मैं इसको आप अगर मेरे साथ निट अलोंग कर रहे हैं तो साथ में करते हैं इसे, और वरना आप आगे स्किप करके थर्ड राउंड को भी जा सकते हैं। तो इसको फिर से देखते हैं। yarn over, insert, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, insert in the same space, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, insert in the same chain space, pull up a loop, yarn over, pull through 2, 4 loops on the hook, yarn over, pull through all and chain 2. इसमें आप मिस ना करें, उसका यही तरीका है कि आपके लास्ट में 4 हुक लूप्स बचने चाहिए हुक में। चेन 2। और ये हमारा लास्ट डबल क्रोशेस 3 टुगेदर हो गए। एक बार हम इसे काउंट करेंगे, ये टोटल 16 होने चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे और इस यार्न को कट करेंगे। 1 2 3 and slip stitch, chain 1 and cut. अब अगला कलर जो हम यूज करेंगे वो है ग्रीन। अब हमें इसको एक स्क्वायर का शेप देना है। तो हम जो पैटर्न अब यूज करेंगे वो ऐसे होगा। तो अगेन इस टेल की ऑपोजिट साइड को हम ढूंढ लेंगे यहाँ पे, और इनके बीच में तो हमें 4 का सेट बनाना है, मतलब 4 कॉर्नर्स होंगे जिसमें 3 ट्रेबल क्रोशे, 2 चेन और 3 ट्रेबल क्रोशे, एक कॉर्नर बनेगा। उसके बाद एक डबल क्रोशे, एक हाफ डबल 3 डबल क्रोशे, एक चेन स्पेस में 3 हाफ डबल क्रोशे और 3 डबल क्रोशे, and then again a corner which will be 3 treble crochets, 2 chains and 3 treble crochets। तो करके देखते हैं इसे। अपने ग्रीन यार्न को लेंगे और किसी भी चेन स्पेस में अपने हुक को डाल के यार्न को पुल करेंगे और एक चेन बनाएंगे। अब ट्रेबल क्रोशे बनाने के लिए हमें 4 चेन्स बनानी है। चेन 1 2 3 एंड 4। मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि ट्रेबल क्रोशे कैसे बनाते हैं, आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ट्रेबल क्रोशे बनाने के लिए हम अपने यार्न को 2 बार हुक पे लपेटेंगे, रैप करेंगे, चेन स्पेस में डाल के यार्न पुल करेंगे। अब वी हैव 4 लूप्स ऑन द हुक, 4 लूप्स हैं।
अब यार्न ओवर करके पहली 2 में से निकालेंगे। अब 3 लूप्स हैं, यार्न ओवर करके दूसरी 2 में से निकालेंगे। अब 2 लूप्स हैं, यार्न ओवर करके बाकी 2 में से निकालेंगे। तो ये एक ट्रेबल क्रोशे है। तो ये 4 चेन्स हमारी पहला ट्रेबल क्रोशे क्या हो जाएगा। ये दूसरा और एक और बनाएंगे। yarn over twice, insert, pull up a loop, yarn over, pull through, yarn over, pull through 2 and yarn over, pull through 2। अब अगले स्टिच में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी एक क्लस्टर ऑफ डबल क्रोशे। तो डबल क्रोशे 1, डबल क्रोशे 2, डबल क्रोशे 3। इसके बाद अगले चेन स्पेस में हम 3 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2 एंड 3। उसके अगले में हम फिर से 3 डबल क्रोशेस बनाएंगे। 1, 2 एंड 3। अब हमें वापस एक कॉर्नर बनाना है, तो हम 3 ट्रेबल क्रोशे, 2 चेन और 3 ट्रेबल क्रोशे इसी जगह, इसी चेन स्पेस में बनाएंगे। यार्न को मैं निकाल लूँ थोड़ा, ताकि फ्री फ्लोइंग हो। फ्री फ्लोइंग रहेगा तो आपका स्टिच अटकेगा नहीं। फिर से कर लेते हैं एक बार। तो wrap around twice, insert in the space, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2। 2 बार यार्न को लपेटें और हुक पे इंसर्ट करके लूप पुल करें। यार्न ओवर 2 में से निकालें पहले, फिर बाकी 2 में से निकालें और फिर लास्ट के 2 में से निकालें। तो ये हमारे 2 ट्रेबल क्रोशे हो गए। ये तीसरा। अब हम चेन 2 करेंगे और 3 और ट्रेबल क्रोशे इसी स्पेस में बनाएंगे। तो ये जो पैटर्न है, ये हमारी एक साइड है, ये एक कॉर्नर होगा। ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ अभी हम 3 ट्रेबल क्रोशे 2 चेन बना के, ये दूसरा कॉर्नर होगा, तीसरा और चौथा इधर आएगा। ये एक साइड है। तो पैटर्न हम यही पूरे सर्कल में फॉलो कर लेंगे। कॉर्नर्स, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे अगेन एंड कॉर्नर। तो ये राउंड कंप्लीट करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगली रो कैसे बनानी है। तो ये मैं लास्ट साइड पे आ गई हूँ। इसको साथ में कंप्लीट कर लेते हैं। 3 डबल क्रोशे, 2 एंड 3, 3 हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, 2 एंड 3, 3 डबल क्रोशे, और अब ये कॉर्नर कंप्लीट करना है। 3 ट्रेबल हमने ऑलरेडी बनाए थे, तो 3 ट्रेबल क्रोशे और 2 चेन्स बनाएंगे। पहला ट्रेबल नॉट ट्रबल, दूसरा एंड तीसरा। चेन 2 और इसमें हम ये जो टॉप फर्स्ट वी है उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे एंड चेन 1।
ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा स्क्वायर का शेप हो गया। अब हम इसको वन टू थ्री फोर 5th राउंड में इसको हम ग्रैनी स्टिच के क्लस्टर का बॉर्डर दे देंगे एक। तो हम इसकी ऑपोजिट साइड से कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम हुक को अपने कॉर्नर में डाल के इस यार्न को पुल करेंगे एक लूप और 3 चेन्स बनाएंगे 2 and 3 एंड इसके बाद अब हम इसी कॉर्नर स्पेस पे 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे 1 and 2। इसके बाद साइड्स में ये जितनी स्पेसेस हैं इनमें डबल क्रोशेस के क्लस्टर बनाएंगे, यानी 3 डबल क्रोशेस इन ईच स्पेस। 3 डबल क्रोशे हर एक स्पेस में बनाने हैं। अब कॉर्नर आ गया, कॉर्नर में 3 डबल क्रोशे 2 and 3 फॉलोड बाय 2 चेन्स 1 2 2 चेन्स और फिर से इसी जगह पे 3 और डबल क्रोशे। अब यही पैटर्न जो है हम पूरे स्क्वायर में फॉलो कर लेते हैं और इन बिटवीन द क्लस्टर्स एक एक क्लस्टर बनेगा और कॉर्नर्स में 3 डबल क्रोशे 2 चेन 3 डबल क्रोशे। ये हमारा लास्ट कॉर्नर आ गया। इसमें अब हम 3 डबल क्रोशेस बनाएंगे, दो चेन और स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन से फिनिश करके इसको हमने एक बार काउंट कर लें कहीं मिस तो नहीं किया। 3 3 3 नहीं पूरा है। तो ये हमारा सनबर्स्ट क्रोशे ग्रैनी स्क्वायर रेडी है। अब हम अपनी टेल को वीव इन कर लेते हैं। तो वीव इन करने के लिए हम अपनी डार्निंग नीडल लेंगे, इसमें हम अपने यार्न को पिरोएंगे, इसको टर्न करेंगे फ्लिप करके और बैक साइड पे ये जो पीछे के स्टिचेस हैं इनमें हम अपने यार्न को छुपाने की कोशिश करेंगे।
इसका कोई सेट रूल ऐसा सच है नहीं, आप चाहे जैसे इसे कर सकते हैं, बस नीट होना चाहिए और आपका यान सिक्योर हो जाएगा। फिर मैं यूजुअली एक डायरेक्शन में थोड़ी देर दूर जाके और फिर टर्न करके दूसरी डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हूँ। ऐसे हम इसे वीव इन कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा यान है इसको हम कट कर लेंगे। तो ये था हमारा सनबर्स्ट ग्रैनी स्क्वायर। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू फॉलो, ये आप इजीली बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं, ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है और काफ़ी पॉपुलर ग्रैनी स्क्वायर है। एंड होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल इजी लगा होगा समझ में आने के लिए, और अगर आप इसको हेल्पफुल पाते हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो में कोई भी वैल्यू नज़र आया आपको तो इसे लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मिलती हूँ अगली बार फिर एक और नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।